मैं तो कहता हूं कि आप पार्लियामेंट खो दिए, उसके नीचे भी निकलेगा। आप सुप्रीम कोर्ट खो दिए, उसके नीचे भी निकलेगा। बहुत सारे हिंदू भाई हैं जिनके साथ मैं दुर्गा पूजा में भी जाता हूं, जन्माष्टमी में जाता हूं, और आपके साथ ईद की समयों के साथ साथ काली पूजा वगैरह में भी जाता हूं। तो आखिर 7 साल से सरकार जो है फेलियर है, तो फेलियर को ढकने के लिए भाई रेल बिक गया, सेल बिक गया। मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है। जब बच्चा पैदा होता है ना, उसी दिन कान में उसको बोल दिया जाता है कि अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। एक फव्वारा कोलकाता के नाखुदा मस्जिद में भी पाया गया है और वो फव्वारा काफ़ी खूबसूरत है। इस बारे में आप बताएं, जो भी माहौल चल रहा है हिंदुस्तान में, मस्जिदों पे अब हमला की जा रही है, इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो हिंदुस्तान या भारत ख़त्म करने के लिए हिंदू राष्ट्र बनाने का एक प्लान है। क्योंकि अभी हिंदू और मुसलमान और शिवलिंग का मैटर इसलिए उठाया गया है कि शिवलिंग हमारे भाई हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो काफ़ी आस्था रखते हैं, कभी उसमें विश्वास रखते हैं। तो शिवलिंग का मैटर उठा के तमाम हिंदुस्तान के माहौल को गर्म करने का ये एक मकसद है। और ये मकसद जब शिवलिंग का मैटर आता है तो हमारे हिंदू भाई बड़े जज्बाती हो जाते हैं, क्योंकि जैसे हम मुसलमान भाई मस्जिद का बात लेके जज्बाती हो जाते हैं, उसी तरह हिंदू भाई जज्बाती हो जाते हैं। तो ये हिंदू और मुस्लिम के जज्बात से अब खेला जाएगा, हिंदू मुस्लिम की मेल को नहीं खेला जाएगा। हिंदू मुस्लिम के जज्बात को खेल के शिवलिंग और मस्जिद को बना के एक माहौल बनाया जाएगा। क्या आपको नहीं लगता है कि शिवलिंग एक बहाना है और बाकी सब मुद्दे को दबाने की कोशिश की जा रही है मरकज़ी हुकूमत की तरफ से? ये जहाँ तक मुझे लगता है कि आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। शिवलिंग का बहाना बना के और मस्जिद के अंदर, मस्जिद के वज़ू खाने के अंदर रहकर ये बात कहना कि इसके अंदर शिवलिंग है, मुझे एक चीज़ ये समझ में नहीं आता है कि जब हमारी कोर्ट की टीम वहाँ सर्वे कर रही थी 2 रोज़ तक, तो 2 रोज़ तक कोई मामला उठा नहीं और अचानक जो है शिवलिंग का मैटर आ गया। तो मेरा क्वेश्चन उन लोगों से है, जहाँ पर श्रृंगार गौरी का मैटर चल रहा था, जो देवी श्रृंगार गौरी का मैटर चल रहा था कोर्ट में, वो मैटर था, ये अचानक शिवलिंग इसलिए लाया गया कि श्रृंगार गौरी का मैटर कई साल से चल रहा था, लोग जज्बाती में हो रहे थे, कभी नहीं हो रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा भड़काने के लिए शिवलिंग का मैटर उठाया गया मस्जिद के वज़ू खाने के अंदर। क्योंकि ये नॉर्मल बात है कि पुरानी जितनी मस्जिदें हैं, जैसे मैं यहाँ कलकत्ते के इस नाखुदा मस्जिद के पास ही में पैदा हुआ हूँ और बचपन से नाखुदा मस्जिद के फव्वारे को देखता हुआ आया हूँ, तो इसी तरह इस फव्वारे को किसी तरह एक मुद्दा बना के, शिवलिंग का मैटर बना के हिंदुस्तान के माहौल को गर्म करना है और हिंदू मुस्लिम की भाईचारगी ख़त्म करके हिंदू मुस्लिम के मामले को और ज़्यादा गर्म करना है शिवलिंग के मैटर को लेकर। लोगों का रुझान हटाने के लिए ये सब मुद्दे सामने लाए जा रहे हैं। हाँ, ये हुआ क्या है कि हमारे सेंट्रल सरकार के अंदर जो बीमारी आई है, वो बीमारी की वजह से सारे हिंदुस्तान में जो है बेरोज़गारी, उसके ऊपर क्या नाम है भ्रष्टाचार, उसके बाद और बहुत सारे ऐसे मामला हैं जिसमें आदमी भूखे मर रहे हैं, उसके बाद हजाब आ जा रहा है, उसके बाद क्या नाम है ऐसे मामला आ जा रहे हैं, तो अजान आ जा रहा है। ये सब को मामला अगर नहीं उठाया जाएगा तो वो जो पुराना जो असली मुद्दा है, जो जिसको जिनविन मुद्दा है, वो तो सामने आ जाएगा ना। तो इस मकसद को दिखा दो और असली मुद्दा को छुपा दो। क्या आपको नहीं लगता कि ये सूरत हाल अगर चलता रहा तो आने वाले वक्त में हिंदू और मुसलमान आमने सामने होंगे? ये बात तो ज़रूर है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानेगा, अपने दिल का करेगा, तो वो आमने सामने ही रहेगा। अब अपना सगा भाई अगर घर में रहता है, जब अपना एक रूल बना हुआ घर का, अगर उस रूल को तोड़ दिया जाए तो फिर बाप की सरपरस्ती ख़त्म हो जाती है। हमारा कहना है कि हमारे सर पर जब इंडिया का कानून बना हुआ है तो हम उसको माने ना, हम लोग एक दूसरे के सामने होने का क्यों रास्ता इख्तियार कर रहे हैं? ये एक प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, 1991 में पार्लियामेंट ने पास किया था, जिसकी रूह से कोई भी रिलीजियस प्लेस, ऑल रिलीजियस प्लेस विल बी द सेम एज इट वेयर 15 अगस्त 1947। जब ये कानून मौजूद है कि आज़ादी के वक्त जो भी मजहबी जिस हैसियत में है वही रहेगी, तो उसके बावजूद भी बनारस की अदालत जो है ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में सर्वे का ऑर्डर दे देता है। कमाल की बात है। 7 साल से सरकार जो है फेलियर है, तो फेलियर को ढकने के लिए भाई रेल बिक गया, सेल बिक गया, आप देख रहे होंगे सारी RBI, ये स्टेट बैंक बिक रहा है, सब चीज़ें जो बिक रही है, बेरोज़गारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, तो आखिर इससे ध्यान कैसे हटेगा? इससे ध्यान हटाने, देखिए मुसलमान परेशान नहीं है, मैं कहूँ कि कोशिश हो रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान मजबूत है, उसे मुसलमानों का मोरल मजबूत है, मुसलमान अल्लाह से डरता है, वो परेशान नहीं है। उसको बाबरी मस्जिद को जिन लोगों ने गिराया, दिन के रोशनी में गिराया, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हाँ वहाँ मस्जिद थी, हाँ वहाँ मूर्ति रखी गई थी,
हाँ उस मस्जिद को तोड़ा गया था, हाँ इन लोगों ने गलत किया, उसके बावजूद भी उसके हक़ में फ़ैसला दे दिया। मुसलमानों ने भी अपने सीने पर पत्थर रख करके फितना से बचने के लिए उस फैसले को कबूल कर लिया। लेकिन उसके साथ साथ जब सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दे दिया कि जब जो आइंदा जो भी रिलीजियस प्लेस जैसा है वैसे रहेगा, उसके बावजूद भी ये जो फ़िरका परस्त ताकतें हैं, अब ये इसमें हुकूमत के इशारे पर ही कह लीजिए कि वो उलझाने के लिए मुल्क उलझा रहे, उसीलिए वो उसमें लोगों को उलझा करके ये मस्जिद वो मस्जिद। अब तो आप देख रहे होंगे कि ये सिर्फ विश्व ज्ञानवापी नहीं, पूरे इंडिया में कम से कम 10-12 मस्जिदों पर दावा हो रहा है कि इसके नीचे ये था, उसके नीचे वो था, उसके नीचे ये था। अरे भाई, मैं तो कहता हूं कि आप पार्लियामेंट खो दिए, उसके नीचे भी निकलेगा। आप सुप्रीम कोर्ट खो दिए, उसके नीचे भी निकलेगा। बल्कि वो क्यों निकलेगा भाई, ये तो बुद्धिस्ट, इसके पहले उसके हिंदुओं से पहले तो बुद्धिस्ट थे, बुद्धिस्टों का सब खत्म करके तो उसके नीचे उसके ऊपर मंदिर बना है। तो जब बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है। जब बच्चा पैदा होता है ना, उसी दिन कान में उसको बोल दिया जाता है कि अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो जब अल्लाह सबसे बड़ा हो गया तो इंसान क्या चीज़ है? मुसलमान कभी नहीं डरता है। लेकिन बोलने वालों के खिलाफ तो ये जो हुकूमत है या अदालत है या पुलिस है, वो यूपीए के धारा लगा देती है, देश विरोधी का धारा लग जाता है। जितना वो परेशान करें, मुसलमान परेशान होने वाला नहीं है। वक्ती है, ये बांटने की कोशिश है, ये बटेगा नहीं हिंदुस्तान। ये अपना राजनीति जो नहीं चला पा रहे हिंदुस्तान, वो इस तरह की राजनीति करके हिंदुस्तान चला रहे हैं।